देखो अगला सवाल है, एक्स वाले पदों की पहचान कीजिए और एक्स का गुणांक लिखिए। यहाँ पे हमें एक्स वाले जो पद हैं, जो एक्स वाले पद है, उन एक्स वाले पदों की पहचान करना है कि किसमें एक्स वाले पद हैं, और उस एक्स का गुणांक उस एक्स के साथ किसका गुणा हुआ है उसको हमें पहचानना है। ये देखो पहला है 8 ऋण एक्स धन वाई। यहाँ पे जो है 3 पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो इन 3 पदों में कौन से पद में एक्स जो है एक्स है और उसका गुणांक को क्या करना है, बताना है। हमें एक्स वाले पद बताने हैं। इसमें देखो वाई स्क्वायर एक्स और माइनस वाई, यहाँ पे जो है 2 पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो इसमें भी हमें बताना है कि किस पद में एक्स का गुणांक है और एक्स वाले पद है। तीसरा देखते हैं, ये देखो 2z ऋण 5 एक्स जेड, यहाँ पे भी ये पहला पद है और ये दूसरा पद है। इन दोनों पदों में हमें पहचानना है कि किसमें जो है एक्स वाले पद है और उस एक्स पद वाले का गुणांक क्या है। और ये देखो अगला है, इसमें भी 2 पद है, 4 एक्स ऋण 3 वाई, इसमें भी 2 पद है और हमें एक्स वाले पद को पहचानना है। तो याद रखना, जब भी इस तरह से सवाल आएगा तो एक्स वाले पदों को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जिस पद में हमें एक्स दिखाई देगा वही पद जो है एक्स वाले पद है। जिस पद में एक्स दिखाई नहीं दे रहा है वो जो है एक्स वाले पद नहीं है। तो पहला हम लोग देखते हैं क में हम लोग देखते हैं 8 ऋण एक्स धन वाई। यहाँ पे जो है 3 पद है, पहला पद 8 है, दूसरा पद जो है ऋण एक्स है और तीसरा पद जो है वाई है। तो इन तीनों पदों में हमें पहचानना है कि एक्स जो है कौन सा पद में है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले पद में तो एक्स नहीं है, दूसरे पद में एक्स है और तीसरे पद में भी एक्स जो है नहीं है। तो हमें एक्स वाले पद को पहचानना है। तो ये है हमारा ऋण एक्स, ये जो है दूसरा पद जो ऋण एक्स है, ये जो है ऋण एक्स ये वाला पद है। अब इसका हमें गुणांक बताना है, ऋण एक्स का गुणांक बताना है। तो गुणांक बताएंगे तो क्या करेंगे, जो एक्स के साथ जो है गुणा हुआ है, किसके साथ गुणा हुआ है, तो यहाँ पे ऋण एक्स दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एक्स है, कोई भी स्थिरांक आपको नजर नहीं आ रहा है। तो जहाँ पे इस तरीके से, जहाँ पे स्थिरांक कोई भी संख्यात्मक मान दिखाई नहीं देगा, वहां पे आपको समझना है कि वहां पे एक जो है छुपा हुआ है। जहाँ पे संख्यात्मक मान आपको दिखाई नहीं देगा, केवल आपको चर राशि ही नजर आएगा, वहां पे जो है एक जो है छुपा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऋण एक्स है, और याद ये भी रखना है कि जो ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक संख्या वहां पे होगा, अगर वो धनात्मक है तो धनात्मक संख्या वहां पे होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऋण एक्स है तो इसका जो है गुणांक है, इसका जो गुणांक है वह है ऋण 1। इसका जो गुणांक है वह क्या है, ऋण 1, क्योंकि ऋण 1 के साथ एक्स का हम लोग गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण एक्स। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारा वाई स्क्वायर एक्स ऋण वाई। इसमें हमें एक्स वाले पद को पहचानना है। हम लोग देख रहे हैं पहले पद में वाई स्क्वायर एक्स है और दूसरे पद में केवल वाई है। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि एक्स वाले पद कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं वाई स्क्वायर एक्स, पहले वाले पद में एक्स पद है, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। इसमें जो है क्या है, एक्स वाले पद है, इसको पहचान गए। अब हमें यह बताना है कि इस एक्स का गुणांक क्या है। इस एक्स का गुणांक क्या है, तो ये जो एक्स है किसके साथ गुणा हुआ है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो एक्स है ये वाई स्क्वायर के साथ गुणा हुआ है। ये जो एक्स है ये जो है वाई स्क्वायर के साथ गुणा हुआ है। तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। एक्स का गुणांक हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये जो है वाई स्क्वायर।
ये जो x है इसका गुणांक है वाई स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है, देखते हैं ग देखेंगे 2z ऋण 5x z। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहचानना है कि इसमें x वाले पद कौन सा है। तो पहले में देखते हैं ये 2z है, इसमें x नहीं है तो ये तो x वाले पद नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं ऋण 5xz, हाँ इसमें जो है x दिखाई दे रहा है तो ये जो है x वाले पद है, तो x वाले पद को हम लोग अलग कर देंगे। ये जो है हमारा ऋण 5x और ये z, ये जो है x वाले पद है। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो x वाले पद है इस x के साथ कौन कौन सा स्थिरांक, कौन सा चरांक जो है जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ऋण 5 एक स्थिरांक है और z जो है एक चरांक है जो x के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो हमें पहचानना है और अलग करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस पद में जो गुणांक है वह है आपका, एक तो है ऋण 5 जो एक स्थिरांक है और दूसरा जो है आपका z। ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों जो है ऋण 5x z x का जो है गुणांक है, क्योंकि ये दोनों x के साथ जुड़ा हुआ है। अगला आप लोग और देखते हैं घ है, घ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है 4x ऋण 3y। यहाँ पे भी दो पद है, पहला पद है 4x और दूसरा पद है ऋण 3y। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पहचानना है कि इसमें x वाले पद कौन सा है। तो हम लोग देख रहे हैं पहले वाला जो 4x है ये जो है x वाले पद है और ऋण 3y जो है x वाले पद नहीं है, क्योंकि इसमें x जो है नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा x वाले पद जो है 4x हो जाएगा। और इसका गुणांक हम लोग देखते हैं तो 4 के साथ किसका गुणा हुआ है, x के साथ किसका गुणा हुआ है, तो 4 का गुणा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणांक। गुणांक इसमें का जो हो जाएगा एक तो हमारा जो है ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है y वाले पदों की पहचान कीजिए और y का गुणांक लिखिए। जिस तरीके से हमने पहले देखा x वाले पदों की पहचान करना था और x के गुणांक लिखना था, इस सवाल पे हम लोग देख रहे हैं कि y वाले पद कौन से हैं और y वाले पदों का गुणांक कौन कौन सा है। तो देखते हैं, पहला सवाल है हमारा x प्लस 2yz, दूसरा है y स्क्वायर x माइनस y, तीसरा है y z स्क्वायर प्लस 5 और अगला है m y प्लस m। ये जो है 5 सवाल है। इन पांचों सवालों में हमें यह पहचानना है कि इसमें से y वाले पद कौन से हैं और उनका गुणांक क्या है। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं, का है हमारा x प्लस 2yz। अब हमें इसमें पहचानना है, यहाँ पे भी दो पद है, ये x पहला पद है और 2yz ये दूसरा पद है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग y वाले पदों की पहचान करना है तो जिस पद में y मौजूद है, y आपको दिखाई दे रहा है, वह पद जो है y वाले पद कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2yz, ये जो है y वाले पद है, ये हो जाएगा 2yz। अब इसमें गुणांक पहचानना है, उस y के साथ जो है कौन से स्थिरांक और कौन से चरांक का गुणा हुआ है। तो इस y के साथ 2 और z इन दोनों का जो है गुणा हुआ है। एक जो है हमारा 2 स्थिरांक है और जो है ये z जो है चरांक है, इन दोनों का जो है y के साथ गुणा हुआ है। तो y का यहाँ पे गुणांक हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा 2 और z, ये जो है y के गुणांक है। उसी तरीके से हम लोग अगला देखते हैं, जो है y स्क्वायर x ऋण y। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे दो पद है, ये एक तो पहला पद y स्क्वायर x है और दूसरा पद है
ऋण वाई, इन दोनों में ही वाई है, मतलब ये दोनों पद क्या है, वाई वाले पद है। अब इन दोनों पदों के साथ हम लोग देखते हैं कि वाई का जो है आपका गुणांक कौन कौन सा है। तो पहले वाले पद को हम लोग देखते हैं, पहले वाले पद है वाई स्क्वायर एक्स, तो इसमें जो है गुणांक क्या है, इसमें का जो है गुणांक है आपका एक्स। पहले वाले पद का जो है गुणांक क्या है, एक्स है। और दूसरे वाले पद का जो है गुणांक क्या है, यहाँ पे -1 है। दूसरे वाले पद में जो है गुणांक क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे -1 जो है छुपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, विलुप्त हो जाता है, यहाँ मौजूद है, ठीक है ना, तब ये हो जाएगा -1। उसी तरीके से हम लोग ग को देखते हैं। ग है हमारा YZ² 5, इसमें जो है y वाले पद कौन सा है, तो पहला पद y वाले पद है, दूसरा तो जो है क्या है आपका स्थिरांक है। तो पहले पद में जो है देखते हैं y वाले पद, तो ये है हमारा y²z, और इसमें अगर गुणांक देखते हैं, क्योंकि y के साथ जो है जुड़ा हुआ है आपका z, किसका जुड़ा हुआ है, z का, तो जो है y² में z का गुणांक है। उसी तरीके से हम लोग घ देखते हैं, घ है my धन m, यहाँ पे भी दो पद है, पहला पद है my और दूसरा पद है m। तो पहले पद में जो है my, मतलब ये वाला पद जो है आपका my y वाला पद है, my y वाला पद है, और इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक है वह है आपका m, उसका जो गुणांक है वह क्या है, m है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, y वाले पदों की पहचान कीजिए और y का गुणांक लिखिए। पहला सवाल है x धन 2yz, दूसरा सवाल है y² x ऋण y, तीसरा सवाल है yz² +5, और अगला है my प्लस m। ये जो है 4 सवाल है, इन चारों सवालों में से हमें पहचानना है कि y वाले पद कौन कौन से है। पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल में दो पद है, एक तो आपका x है और प्लस 2yz, तो इसमें जो है दूसरा पद जो है 2yz ही y वाला पद है, तो इसको हमने अलग कर लिया 2yz। अब इसमें हम लोग गुणांक देखते हैं, तो y के साथ किसका किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक तो वो है आपका 2 के साथ और एक वो है आपका z के साथ, तो ये इसके गुणांक हो जाएंगे 2 और z। उसी तरीके से दूसरा सवाल देखते हैं, y² x ऋण y में यहाँ पे दोनों पद जो है y वाले पद हैं, और पहला का गुणांक जो है x है, y² के साथ x का गुणा हुआ है, और दूसरे वाले पद में ऋण 1 का गुणा हुआ है, तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, x और -1। उसी तरीके से देखते हैं ग में है yz² +5, ये जो है दो पद है, पहला जो पद है yz², ये जो है y वाले पद है, तो y वाले पद को हम लोग अलग कर लेंगे y²z। अब इस y²z में देखते हैं, ये y²z किसका गुणांक है, तो ये जो है z का गुणांक है, क्योंकि इसके साथ जो है z का गुणा हुआ है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं m और y प्लस m, इसमें जो है my जो है y वाला पद है, और इसके साथ जो है गुणांक है m, इसका गुणांक क्या है, m। तो हमने देखा जो है x वाले पदों का पहचानना और y वाले पदों को पहचानना, और उसमें हमने और क्या देखा, x वाले पदों में जो है उसका गुणांक क्या क्या है, इसको हमने सीखा, और y वाले पद को पहचानना और उसका गुणांक क्या क्या है, इसको हमने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट में अगला देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, ठीक है।